कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर टैंग जगती है और वेडिंग रूम को देखती है। कहती है शादी का कमरा और अपने शादी की फोटो को वो देखती है। नाम पढ़ती है लिशन और कहती है ये नाम तो नॉवेल के हीरो का था ना। खुद को यहाँ पर तो पिंच करती, कहती सपना नहीं है, मतलब मैं नॉवेल की दुनिया में आ चुकी हूँ। और तभी वो तो सुमी की चिल्लाने की आवाज़ को सुनती है और कहती ये भी आ चुकी है। पर कल रात को मैं और सुमी तो गोल्ड मेडल मिलने की खुशी में पार्टी कर रहे थे और हम दोनों साथ में समंदर में गिर गए थे और लगता है कि तभी हम नॉवेल की दुनिया में आ चुके हैं। और वो तो भागते हुए सुमी के पास जाती है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखकर तो बहुत ही खुश होते हैं। टैंक कहती आराम से, मॉर्निंग से बैक में बहुत ही पेन हो रहा है। फिर वो तो सुमी के लो बेड को देखती और कहती तू किसके साथ में सो गई। तो सुमी यहाँ पर शर्माती, कहती तूने जो मेल मॉडल मुझे दिया था ना, मैं उसके साथ में सोई थी, वो बहुत ही पावरफुल है कि टैंक उसे पिंच करती। कहती ध्यान से सुन, हम दोनों तो बुक के अंदर आ चुके हैं। सुनकर तो सुमी काफी शॉक हो जाती है। टैंक बताती बुक के हिसाब से हम दोनों बेस्टी ने तो ली फैमिली के भाइयों से शादी की है, पर वो दोनों बस अपनी व्हाइट मून लाइट रुयान से प्यार करते हैं। अब दोनों के यहाँ पर तो नॉवेल का पूरा प्लॉट ही याद आ जाता है। सुमी कहती इसका मतलब हम नॉवेल की सैड वाले कैरेक्टर हैं। मेरे पति मोशा ने मुझे तो पागल खाने सेंड कर दिया था, जिसके बाद मेरी वहाँ पर डेथ हो गई और ये सब तो रियान ने करवाया था। कि टैंक कहती मेरी भी हालत तो ऐसी हुई थी। इस नॉवेल के टैंक के पास तो दिमाग ही नहीं था। उसने लिशान से शादी करने के लिए और रियान को सबक सिखाने के लिए लिशान को लो मेडिसिन दे दी थी ताकि वो उसके पास आ जाए। लिशान तो इतना गुस्सा हो गया था कि उसने तो टैंक को सड़क पर फेंक दिया था। उसके बाद उसकी तो प्राइवेट बीमारी से डेथ हो गई। तो सुमी टैंक को पकड़ती, कहती मैं मरना नहीं चाहती, मैं तो अभी भी एक्टर बनी हूँ ना। कि टैंक कहती मैंने भी तो अपने बिजनेस को अभी भी संभाला है, मुझे भी नहीं मरना। और दोनों घर से भागने का फैसला करते हैं। सुमी कहती जहाँ मेरी बेस्टी वहाँ पर मैं। तभी टैंक कहती जाने से पहले हमें पैसे तो कमाने होंगे ना। और फिर टैंक तो रूम में जाके सारे महंगे ज्वेलरीज और पैसों को और लिशान के सामान को बैग में पैक कर लेती। तभी लिशान की टाई को देखती है, कल रात की बातों को याद करती है जहाँ पे लिशान के समय कहता है तुमने मुझे लव मेडिसिन देकर मेरी फैमिली में शादी करने का बहाना बनाया, पर मैं तुम्हें कभी टच नहीं करने वाला। पर यहाँ पर टैंक तो काफी ड्रंक होती है, बार बार लिशान के नाम को ले रही होती है। एक लिशान यहाँ पर तो अपनी टाई से अपनी आंखों को बंद करता है और टैंक के पास आता है, कहता है मैं लास्ट टाइम तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। और दोनों यहाँ पर नाइट स्पेंड करते हैं। वापस इन टैंक का कहती मानती कि लिशान तो मेरे टाइप का आइडियल मैन है, लेकिन मैं इस नॉवेल में उस फीमेल लड़की की तरह मरना तो नहीं चाहती। और फिर वो याद में तो लिशान के सारे टाई को पैक कर लेती। फिर वो जाती है सुमी के पास और कहती है सामान को उठा के इसमें इतना क्या भरा है। तो सुमी कहते हैं ऑफकोर्स ढेर सारे पैसे चाहिए ना, तो मैंने ढेर सारा सामान रख लिया है। आप दोनों घर से भाग रहे होते हैं कि सुमी रुक जाती, कहती मेरे बैक में ना बहुत ही पेन हो रहा है। तो टैंक सुमी को पिंच करती, कहती कल रात को लगता है कि तुझसे कंट्रोल नहीं हो पाया, क्यों। तो सुमी कहती तेरे बारे में क्या, तूने एंजॉय किया। तो टैंक कहती तुझे पता है ना कि मैंने लिशान और रियान की शादी को तोड़ दिया। लिशान तो मुझसे बस हेट कर। तो जैसे दोनों बेस्टी दरवाजा खोलते कि उनके सामने तो लिशान और मोशन खड़े होते हैं। दोनों भाई को देखकर वो यहाँ पर डर जाते हैं कि मोशन कहता है तुम दोनों कहाँ जा रही हो। तो सुमी कहती है कल रात को मैंने ना काफी पी रखी थी, बता तेरा वाला कौन सा है और मेरा वाला कौन सा है। तो टैंक लिशान को देखती, कहती अकड़ू सा जो फेस है ना वो मेरा वाला है और उसके साइड में जो खड़ा है वो तेरा वाला है। कि सुमी कहती मान न मान दोनों भाई ना बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। तो टैंक कहती बकवास करना बंद कर, दोनों तो फीमेल लीड के मैन है, हमारे नहीं। अब लिशान गुस्से में कहता है तुम कहाँ जा रही हो, घर छोड़ के। टैंक कहते नहीं कल रात को मैंने सुमी पर हाथ उठाया था ना, इसलिए मैं इसे कैफे लेकर जा रही हूँ माफी मांगने के लिए, हमारे बीच के प्यार को बढ़ाने के लिए। सुमी कहती हाँ हम दोनों तो बस बाहर घूमने जा रहे थे। तो मोशन कहता है बाहर घूमने के लिए इतना सारा सामान लगता है, मुझे लग रहा था कि तुम दोनों घर से पैसे लेके भाग रही हो। तो सुमी कहती ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो घर के कबाड़ को लेकर जा रही थी, देखो ये टूटा हुआ कप है ना। अब टैंक तो खुश होती, बोलती तूने तो बहुत ही अच्छी तैयारी की। तभी लिशान कहता है तुमने जबरदस्ती मुझसे शादी की और आज तुम मेरे सामान को पैक करके घर से भाग रही हो, सोचो न्यूज मीडिया में चली गई तो ली फैमिली की इज्जत का क्या होगा। टैंक कहते ऐसी बात नहीं है। कि लिशान गुस्से में कहता है अब तुम तो ली फैमिली की बहू बन चुकी हो, तो फिर तुम्हें ली फैमिली के कायदे कानून तो सीखने होंगे। और टैंक को लेकर जाता है कि वो चिल्लाती सुमी मुझे बचा। कि तभी मोशन तो सुमी को पकड़ता है, कहता है तुमने कल रात को मुझसे कहा था कि तुम तो मुझसे बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई हो, मुझे टेस्ट करने के बाद यहाँ से भागना चाहती हो। तो सुमी कल रात की बातों की याद करती जहाँ पर उसने ही तो मोशन को किस किया था।
और वापस याद करती है, सोचती मैंने तो कल रात को मोशान को फोर्स किया था साथ में सोने के लिए। इसने अपना फर्स्ट टाइम तो रियान के लिए रखा था पर मैंने उसे ले लिया, क्या ये मुझे मार डालेगा? तो मोशान कहता है तुमने तो कहा था कि तुम मुझे हिट करती हो। कहता है तो फिर अब क्या हुआ कि तभी सामान तो नीचे गिर जाता है। वो कहता है मेरी पर्सनल चीजें तुम चुरा के लेके जा रही हो। तो सुमी कहती वो तो गलती से आ गया और सोचती कि मैंने इसके अंडरवेयर को भी चुरा लिया, अभी मेरी बातों पर भरोसा क्यों ही करेगा, बहाना तो मारना होगा ना। और कहती मोशान तुम्हारी और मेरी शादी बस बिजनेस की शादी है, हमारे बीच में कभी कोई फीलिंग्स हो ही नहीं सकती। और तुम तो रियान से प्यार करते हो ना, तो ठीक है हम दोनों डिवोर्स कर सकते हैं। कि तभी मोशान तो सुमी को गोद में उठा लेता है, कहता है बकवास करना तुम पहले बंद करो। और यहाँ रूम में टैंक सोचती है भगवान मैं तो अब गई, अभी मेरे साथ में क्या करेगा। कि लिशान उसके पास आ जाता है। टैंक कहती है तुम क्या चाहते हो। कि लिशान कहता है भाई रिपोर्टर्स हमारी फोटो ले रहे हैं, यहाँ से हिलना मत। टैंक कहती इसमें मैं क्या करूँ। तो लिशान कहता है अभी तो केयर प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहता कोई भी न्यूज़ उसे बर्बाद करे। कि टैंक सोचती है तुम तो रियान से शादी करना चाहते थे, फिर तुम मेरे पास क्यों हो। तो लिशान कहता है तुमने मुझसे शादी बस पैसों के लिए की थी ना, तुम मेरे साथ में कोऑपरेट करो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और यहाँ पर वो तो उसे काट देता है, कहता है इसमें 5 मिलियन है। अब पैसे देखकर तो टैंक बहुत ही खुश होती है, सोचती मुझे तो बस इसके पैसे लेकर यहाँ से भागना है ना। और लिशान को वो तो किस करती है, कहती बस फोटो ही तो खिंचवानी है ना। कि तभी लिशान कहता है रिपोर्टर्स तो जा चुके हैं। कि टैंक तो लिशान को धक्का मार देती है और यहाँ पर टेडी तो गिर जाता है। कि टैंक सोचती ये गिफ्ट तो रियान ने दिया था लिशान को। कि लिशान कहता है अभी क्या हुआ था। तो टैंक कहती मैंने एक्टिंग की थी किस करने की, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में बस रियान है और डोंट वरी मुझे तुमसे ना कुछ नहीं चाहिए। ये सुनते ही लिशान तो गुस्सा होता है, वहाँ से चला जाता है। तो टैंक कहते अभी से क्या हो गया। फिर आगे सुमी से मिलने जाती। सुमी तो बड़ी थकी होती और रोती, कहती टैंक मैंने तुझे बहुत ही मिस किया। तो टैंक कहती मोशान ने क्या किया। तो सुमी कहती ये पूछ कि उसने क्या नहीं किया, 3 दिन से उसने मुझे सोने नहीं दिया है, उसके प्यार करने से तो मैं थकी चुकी हूँ। कि टैंक कहती पर तुझे तो ये बहुत पसंद है ना। कि सुमी कहती तो उसके साइड से कि मेरी साइड से। टैंक कहता ऑफकोर्स तेरी साइड से हूँ। और वो तो लिशान के कार्ड को दिखाती, कहती इसमें तो 5 मिलियन है, हमारे भागने का इंतजाम हो चुका है। अब सुमी तो बहुत ही खुश होती और यहाँ पे दोनों तो साथ में घर से भागने का प्लान बना रहे होते हैं। कि तभी वहाँ पर तो अंकल वोंग सारी बातें सुन लेते, लिशान को कॉल करते हैं, कहते घर जल्दी आ जाओ, मैम तो कुछ बड़ा करने वाली है। फिर आगे जहाँ पर टैंक तो जानबूझ के ली फैमिली के सारे खानदानी फ्लावर पॉट को फोड़ रही होती है। अंकल वोंग कहते ऐसा मत करो, तो दादी जी की आखिरी निशानी है ना। कि तभी सुमी तो रियान की पेंटिंग को उठा लेती है। कि अंकल वोंग कहते पेंटिंग मास्टर मोशान ने खुद बनाई थी। सुमी उसे भी यहाँ पर फाड़ देती। कि टैंक कहते सुमी हम ऐसे करते रहे ना तो दोनों भाई मिल के हमें घर से धक्के मार के बाहर कर देंगे और हम आज़ाद हो जाएंगे। और घर में तोड़ फोड़ तो स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर कार में तो लिशान टैंक के बारे में सोच रहा होता है। कि मोशान कहता है भैया मैं आपसे एक बात पूछूं। लिशान कहता है बको क्या कहना है। कि मोशान कहता है आप तो अपनी फैमिली के इंचार्ज हो चुके हो ना, और भले ही टैंक ने आपको मेडिसिन दे दी, क्या फर्क पड़ता है, आप चाहे तो शादी को तोड़ सकते थे ना, शादी ना करते, आप डिवोर्स भी तो दे सकते हो ना। कि लिशान कहता है मुझे बस एक वाइफ चाहिए और मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं किसी से भी शादी करूं। और वैसे भी ओल्ड मैन ने टैंक के नाम पर 10% के शेयर्स तो किए हैं ना, इस डील में मेरा कोई लॉस तो नहीं हुआ है। तो मोशान कहते भैया वो शेयर्स तो आपने खुद ही टैंक को दिलवाए थे ना, कहीं आप टैंक से प्यार तो नहीं करते, और आप तो रियान से प्यार करते थे ना। कि तभी लिशान कहता है तुम भी तो रियान को पाना चाहते थे, क्या हुआ, तुमने शुभ फैमिली में शादी करने के लिए हाँ क्यों कही। तो मोशान याद करता है जहाँ पर सुमी को तो कोल्ड ड्रिंक देता है। कि सुमी कहती है कि मैं तुम्हें हेट करती हूँ, मुझे परेशान करना क्या तुम बंद भी करोगे। तो काफ़ी सैड होता है। कि तभी वहाँ पर रियान आ जाती है तो मोशान उसे कॉफ़ी दे देता है। वो तो बड़ी खुश होती, कहती थैंक यू, मोशान के हाथों को पकड़ती है। और यहाँ पर सुमी तो बहुत ही गुस्सा होती, वहाँ से चली जाती उसे देखते हुए। वो देखकर मोशान सोचता है सुमी को मेरी बिल्कुल केयर नहीं है। वापस से मोशान कहता है मैंने कभी भी रियान को पाना तो नहीं चाहा, वो तो बस मेरी क्लासमेट थी, पता नहीं अफवाह किसने फैलाई। ये दोनों भाई तो घर आ जाते हैं और लिशान तो तोड़फोड़ की गई चीज़ों को देखता है, कहता है तुमने क्या किया। कि टैंक कहती है तुम घर में तो थे ही नहीं और मैंने रियान की चीज़ों को देखा तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया, तो मैंने अनजाने में चीज़ों को तो तोड़ दी, क्या तुम मुझे ब्लेम करोगे। तभी सुमी कहती मैं भी दूसरों की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैंने भी रियान की पेंटिंग को फाड़ दिया है।
अगर वो मेरे सामने आई ना तो मैं तो मार के उसके दांत तोड़ दूंगी। तो लिशान सोचता है टैंग जानबूझकर इसी बातें कर रही है ताकि मैं इस पर गुस्सा करूं, और मोशान सोचता है मैं जब फर्स्ट टाइम सुमी से मिला था सुमी तो बिल्कुल ऐसी बातें कर रही थी। टैंग तो बड़ी खुश होती, सोचती अभी हमें घर से बाहर तो फेंक ही देंगे कि मोशान कहता है ठीक है सुमी, तुम भरपाई के तौर पर मेरी पेंटिंग बनाओगी खुद से। और लिशान कहता है अंकल वोंग से जितनी भी तोड़फोड़ टैंग ने की है ना घर की चीज़ों की, उसकी भरपाई तो टैंग के पॉकेट मनी से होगी। अब दोनों बेस्टी यहाँ पर तो शौक हो जाते हैं, कहते प्लान भी तो करना होगा। और टैंग कहते प्लीज़ मेरे पैसे मत कट करो, सारी गलती मेरी है, मुझे माफ़ कर दो। मैं तो इमोशनल हो गई थी, पर कोई बात नहीं, भरपाई के तौर पर हमने ना तुम दोनों के लिए सूप को तो बनाए हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। तो सुमी कहती हाँ मोशान तुम इन दिनों बहुत ही कमज़ोर हो चुके हो ना, तुम्हें भी सूप की ज़रूरत है। अब मोशान तो एम्बैरस होता है, बोलता है तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तो 3 दिन और 3 रात भी जग सकता हूँ, तो मुझे ट्राई करोगी। कि दोनों कहते चलो हम पहले सूप पीते हैं। फिर आगे दोनों भाई सूप पी कर तो बेहोश हो जाते और दोनों बेस्टी बहुत ही खुश होती है, कहती चलो यहाँ से भागते हैं। कि तभी लिशान और मोशन तो जग जाते हैं। लिशान बोलता है मेडिसिन मिलाने का ट्रिक तो बहुत ही पुराना हो चुका है। कि मोशन कहता है हमने तो पहले सूप को चेंज करवा दिया था अंकल वोंग से, ये हमारा घर है और तुम यहाँ से नहीं भाग सकती। दोनों का प्लान तो फ्लॉप हो जाता है। फिर आगे टैंग कहती सुमी कहाँ गई, लिशान कहता है सुमी और मोशन तो घर के सामान लाने के लिए गए हैं और तुम्हें अपने मायके वापस जाना है ना, तुम्हें याद तो है ना। तो टैंग सोचती प्लॉट के हिसाब से जब टैंग लिशान के साथ में घर जाती है अपने, वहाँ पर तो टैंग के पेरेंट्स उसकी इंसल्ट करते, ये देखकर लिशान तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और टैंग को हिट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसके मायके में इज्जत ही नहीं होती। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार मैं तो प्लॉट को चेंज कर दूंगी और सबकी 12 बजा दूंगी। फिर आगे टैंग को तो शॉप में लेकर जाता है, जहाँ पर टैंग तो हीरे की अंगूठिया और जेड पेंडेंट देखती कहती ये सब तो बहुत ही ज्यादा महंगा है, और वो लेने से तो मना कर देती है। कि लिशान सोचता है इसे सस्ती चीजें पसंद नहीं आती और कहता है शॉप वाले से मेरी वाइफ ने जितनी भी चीजें देखी हैं सबको पैक करवा दो। टैंग कहते बिल्कुल नहीं। कि तभी लिशान उसे पकड़ लेता है, कहता है तुम्हें बाहर तो बस पैसे उड़ाने वाली वाइफ बननी है, और जब मैं तुम्हारे पास हूँ तब तुम्हें तो पैसों की टैग देखने की जरूरत भी नहीं है। तो टैंग सोचती है जब मैन पैसे उड़ाता है वो कितना हैंडसम लगता है ना। सुमी और मैं तो ऑर्फन में बड़े हुए थे और हम 1 रुपया खर्च करने से पहले भी सोचते थे, पर जब हम दोनों अमीर हुए तभी मैंने कभी एक्सपेंसिव चीज़ों को तो बाय नहीं किया। तो लिशान फिर से यहाँ पर तो महंगी वेडिंग रिंग को बाय करता है। कि टैंग सोचती है तो टैंग सोचती पार्टनर के हिसाब से देखा जाए तो लिशान बहुत ही अच्छा है, पर मैं इसे चूज तो नहीं कर सकती ना, आफ्टर ऑल ये तो नॉल की दुनिया है। और यहाँ पर मोशान तो काफी गुस्सा होता है, कहता तुमने कितनी सारी शॉपिंग करवा ली, तुम्हें अपने पेरेंट्स से घर जाना था तो फिर तुमने मुझसे शॉपिंग क्यों करवाई। कि वो कहती मैं थक चुकी हूँ और सोचती है मुझे तो बस बिजनेस की बात ही करना आता है, शॉपिंग करना मेरे बस की तो बात ही नहीं है। तभी मोशान को फोन आता है, गुस्से में कहता है तुम्हारे जैसे मैं तो अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग को भी भूल गया, तुम मेरे यहाँ पर वेट करो मैं अभी आता हूँ। क्यों गुस्से में कहती है तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। और तभी वो तो आइसक्रीम की दुकान को देखती है, बहुत ही खुश होती है और आइसक्रीम वो तो ऑर्डर करती लेकर जाती है। कि तभी वहाँ पर उसका सौतेला भाई आ जाता है जो आइसक्रीम को तो फेंक देता है, कहता है तुम्हारे जैसे रुया ने मेरी बातों का रिप्लाई करना बंद कर दिया है, मैं तुम्हें तो अच्छा सबक सिखाऊंगा। अब सुमी तो बहुत ही गुस्सा होती, बोलती तुम ही सुमी के आलसी बेकार और कामचोर भाई हो ना। कि वो तो गुस्सा होता है, बोलता है हिम्मत कैसे मेरी इंसल्ट करने की, फैमिली में शादी करके लगता है कि तुम अपने औकात को भूल चुकी हो। कि सुमी गुस्से में उसके फेस पर आइसक्रीम मार देती है। अब वो तो बहुत ही गुस्सा होता है, मारने वाला होता है कि वहाँ पर मोशान भी आ जाता है, जाता है कि तभी सुमी तो बुक उठा के पटकी देती है। अब ये देखकर मोशान तो काफी खुश होता है। कि सुमी कहती मैं तुम्हें शुभ फैमिली का डॉग बना दूंगी, समझे तुम। तो गुस्से में कहता है हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की। तो सुमी गुस्से में कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मूड को खराब करने की, तुम्हारी औकात क्या है शुभ फैमिली के सिवा। पंजस मारती है, कहते दिन भर तुम तो शुभ फैमिली में बैठे रहते हो और खाना खाते हो, 1 नंबर के तुम तो इडियट हो। उसकी वो तो इंसल्ट कर देती है। कि वो गुस्से में कहता है मैं अपनी माँ को जाके सारी बातें बता दूंगा। सुमी कहती जो करना है जाके कर लो। वो वहाँ से तो भाग जाता है। सुमी सोचती इस नॉल की सुमी की भी क्या मुसीबत है ना, एक चीटर पापा और माँ जो कि उसकी यंग एज में डेथ हो गई, फिर मिली एक स्टेप मॉम जो कि बहुत ही ज़्यादा चालाक है, और एक बिना दिमाग का सौतेला भाई मिला। तो मोशान कहता है सुमी तो बचपन की तरह ही सीखती है। और यहाँ पर सुमी तो रोती है कि मेरी आइसक्रीम बर्बाद हो गई। अपने बचपन में पूरे 1 महीने पैसे बचा के मैं तो बस एक ही आइसक्रीम को बाय कर पाती थी और देखो ना ये भी बर्बाद हो गई।
तभी मोशान उसे आइसक्रीम देता है। वो तो बहुत ही खुश होती है कि मोशान कहता है बस इतनी सी बात में तुम्हारी खुशी है। तो वो कहती तुम क्या समझोगे, खुशी क्या होती है। तो मोशान कहता ठीक है मैं पूरे आइसक्रीम के स्टॉल को ही बाय कर लेता हूँ कि सुमी सोचती है मोशान तो दिल का इतना बुरा पर्सन नहीं है, फिर आखिर इससे रुयान से प्यार कैसे हो गया। सच में ये तो अक्ल का अंधा है कि मोशान कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, कि तुम्हें मुझसे प्यार हो चुका है। ऑफ कोर्स मैं तो हैंडसम हूँ ना। तो सुमी कहते बकवास बातें करना तुम बंद करो, इस आइसक्रीम में चॉकलेट नहीं है फिर भी ये कितनी स्वीट है ना। मैं बस यही सोच रही थी कि मोशान कहता है ये मीठी इसलिए क्योंकि मैं तो इसे लेकर आया था। कि सुमी मोशान को धक्का मारती कहती आज के बाद तुम ना इतना घटिया मजाक मत करना। फिर आगे जहाँ पर सुमी तो घर आ जाती, आते ही तो सुमी और टैंकी गपशप यहाँ पर चालू हो जाती है। दोनों रूम में जाते हैं और दोनों भाई यहाँ पर सोचते हैं इन दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी कब से हो गई। और फिर रूम में टैंक कहती रुयान से मिलने से पहले तो दोनों भाई काफी अच्छे थे, देखो ना ये हमसे कितने प्यार से बातें करते हैं, तो फिर यहाँ से भागने का अभी तो कोई फायदा नहीं है। तो क्यों ना यहाँ पर है कि हम कुछ पैसे बना ले। कि सुमी कहते अच्छा आइडिया है, वैसे भी रुयान तो प्लॉट में 6 महीने बाद आने वाली है, इसके आते हम तो सारे पैसों को जमा करेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। फिर आगे लिशान और टैंक तो टैंक के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ टैंक की माँ कहती लिशान तुम्हारी शादी तो रुयान से फिक्स हो गई थी और फर्स्टली तुम्हें शादी तो टैंक से करनी पड़ी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद तुम टैंक को इतने अच्छे से ट्रीट करोगे। मैं दोनों के लिए तो बहुत ही खुश हूँ कि टैंक सोचती इस नॉवल की टैंक की माँ तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तभी टैंक के पापा कहते हैं लिशान डिवोर्स करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सारा मामला शांत होने के बाद तो तुम रुयान से शादी कर सकते हो। टैंक को डिवोर्स दे के वो तो गुस्से में बोलने जाता है कि तभी टैंक कहती है कमाल है, आप अपनी बड़ी बेटी के घर को तोड़ के छोटी बेटी के घर को बसाना चाहते हो। यान फैमिली के बड़े तो काफ़ी यूनिक है ना। कि माँ कहती टैंक तुम्हारे पापा के कहने का वो मतलब नहीं था। कि तब लिशान सोचता है टैंक को मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं, ये तो खुद ही सारी बातों को संभाल सकती है। तब यहाँ पर रुयान आ जाते गुस्से में कहती तुमने तो मुझसे मेरे लिशान को छीना है, तो फिर तुम होती कौन मेरे पापा से ऐसी बातें करने वाली। अब टैंक तो बहुत ही शौक हो जाती, सोचती रुयान तो 6 महीने बाद आने वाली थी ना, लगता है कि प्लॉट हमारे आने से यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब रुयान यहाँ पर तो भोली बनने का नाटक करती है, लिशान के हाथों को पकड़ती कहती मैं तो अबाउट पढ़ाई करने गई थी ताकि मैं तुम्हारे काबिल बन सकूं। मैंने सोचा था कि तुम मेरा वेट करोगे, पर तुमने तो मेरी बहन से ही शादी कर ली। और सोचती टैंक तुम्हारी शादी होगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, लिशान तो मुझसे ही प्यार करता है। अब टैंक तो बहुत ही गुस्सा होती, सोचती मुझे पता है ये पक्का रुयान की साइड से ही बोलने वाला है, पर बोलने तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं भी लिशान के पैसों से तो ढेर सारे लड़कों को पटा ही सकती हूँ। गुस्सा होती है। अब लिशान रुयान के हाथों को हटा देता है, कहता है रिश्ते के हिसाब से मैं तुम्हारे दीदी का पति हूँ, तो मैं ऐसी बातें नहीं कर सकती। और यहाँ पर टैंक को तो खाना सर्व करता है। अब टैंक तो बहुत ही शौक हो जाती, सोचती मैंने तो इसे रुयान से दूर किया था, फिर मेरी साइड क्यों ले रहा है, इसने तो रुयान की इंसल्ट कर दी, उसकी ही 12 बजा दिए। तभी रुयान कहती पापा मैं तो टैंक से कंपटीशन नहीं करी, बस मुझे न लिशान से बात करने की आदत है। आई होप टैंक बुरा नहीं मानेगी। और सोचती है टैंक तो एक नंबर की फूल, जब भी इसके और मेरे बीच कंपटीशन की बात आती है टैंक तमाशा करना तो स्टार्ट ही कर देती, रोना धोना और मरने की धमकियाँ। अभी फिर से तमाशा स्टार्ट करेगी, चिल्लाएगी, लिशान की नजरों में ये तो गिर जाएगी। अब पापा बहुत ही गुस्सा होते टैंक से कहते हैं कि इसने दूसरे के पति को चुराया है, इसे कोई हक नहीं बनता रुयान तुम पर गुस्सा करने का, वैसे भी ये तो गांव साइड से आई है ना, इसके पास तो मैनर्स नहीं है। तो टैंक सोचती लो फिर से बाप बेटी का तमाशा स्टार्ट हो गया। और रुयान के हाथों को पकड़ती कहती मैं बुरा क्यों मानूंगी, आफ्टर ऑल तुम तो बचपन से ही इस फैमिली में पली बढ़ी हो ना, और मैं तो बाहर वाली हूँ, मैं तो 15 साल बाद इस घर में आई थी ना। तो माँ कहती तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम और रुयान दोनों मेरी बायोलॉजिकल बेटी हो। कहती माँ आप और ग्रैंडपा बस मुझसे प्यार करते हो, मैं आपकी बहुत ही केयर करूंगी। माँ कहती तुम पहले रोना बंद करो। और यहाँ पर वो तो उसे अपना खानदानी काड़ा पहना देती है। अब रुयान तो बहुत ही जेलस होती, सोचती मैंने इस ब्रेसलेट को कितनी बार माँ से मांगा था पर मुझे नहीं मिला। लिशान सोचता है मेरी वाइफ तो बहुत ही होशियार है, इसने तो रुयान की ट्रिक रुयान पर यूज कर ली। टैंक कहती माँ थैंक यू सो मच। कि रुयान सोचती है ये लड़की इतनी बदल कैसे सकती है, ये तो हमेशा की तरह तमाशा करने वाली थी ना, पर इसने ऐसा क्यों नहीं किया। बोलती दी मुझे माफ कर दो, मुझे तो इस घर में रहना ही नहीं चाहिए। कि टैंक कहता अच्छा तुम्हें घर छोड़ के जाना है, पर तुम्हारे पैर तो नहीं हिल पा रहे। अब रुयान जाने की बात करती कि तभी पापा तो रुयान को रोक लेते, कहते मैं कुछ दिनों में तुम्हारे लिए घर में तो बहुत ही बड़ी वेलकम पार्टी देने वाला हूँ, और सबके सामने मैं अनाउंस करूंगा कि तुम तो मेरी फैमिली की सबसे होनहार बेटी हो।
तो लिशान कहता है फिर आप पार्टी में ये भी अनाउंस करोगे कि टैंग आपकी बायोलॉजिकल बेटी है जो कई साल पहले खो गई थी और आपको वापस मिल चुकी है। टैंग सोचती है तो कमाल हो गया, लिशान ने तो मेरी साइड से बातें की। अच्छा ये मुझसे डिवोर्स चाहता है ना कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, इसलिए ये मेरी इतनी हेल्प कर रहा है। और पापा यहाँ पर तो टैंक की इंसल्ट करते, कहते ये तो वैसे भी गांव के गवार है, इस पर पैसे क्या ही खर्च करना। कि लिशान तो गुस्सा हो जाता है, कहता है टैंक की इंसल्ट करना यानी कि मेरी इंसल्ट करना, तो क्या यान फैमिली की इंसल्ट को संभाल पाएगी? अंजाम बुरा हो सकता है। अब टैंक तो बहुत ही खुश होती है, सोचती मेरा पति सच में ना कमाल का है। कि लिशान तो टैंक को लेकर वहाँ से गुस्से में चला जाता है और यान तो काफी जेलस होती है, सोचती है टैंक आज नहीं तो कल लिशान मेरा हो ही जाएगा। फिर कार में टैंक तो लिशान को थैंक यू कहती है और सोचती है बेचारी नॉवेल की टैंक की लाइफ कितनी मिसरेबल थी ना। प्यारी पाने के लिए उसने लिशान से शादी की और उसे वो भी नहीं मिल पाया। कि तब लिशान तो उसे अपना कार्ड देता है, कहता है तुम जितनी चाहे इससे शॉपिंग कर सकती हो और हम दोनों पार्टी में साथ में चलेंगे। अब टैंक तो बड़ी खुश होती, कहती ब्लैक कार्ड ऐसा दिखाई देता है कि लिशान सोचता है इसे पैसों से तो बहुत ही प्यार है। फिर आगे सुमी तो शुभ फैमिली में आ जाती, जहाँ उसकी स्टेप मॉम तो बहुत ही गुस्सा करती, चिल्लाती मैंने कहा था ना लिव फैमिली में शादी होने के बाद तुम्हें मोशान के आगे पीछे घूमना है, तो तुम्हारे साथ में यहाँ क्यों नहीं आया। काफी गुस्सा करती। तब यहाँ पर मोशन आ जाता है, कहता है मेरी बात हो रही है। कि स्टेप मॉम कहती दामाद जी आप आ गए, इतने सारे गिफ्ट्स की क्या जरूरत थी। अब मोशान तो गुस्से में गिफ्ट को फेंक देता है। स्टेप मॉम कहती सुमी से आज नौकरानी तो छुट्टी पर है, तुम जाके खाना बना लो। तो सुमी सोचती है इस नॉवेल की हीरोइन तो हमेशा अपनी स्टेप मॉम की सारी बातें मानती है और सोचती एक काम करती मैं जाके किचन में ना आग ही लगा देती हूँ। कि तभी मोशान तो सुमी को रोक लेता है, गुस्से में कहता है आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को ऑर्डर्स देने की। तो स्टेप मॉम सुमी के हाथों को पकड़ लेती, कहती मैं तो इससे बस मजाक कर रही थी, मैं तो अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करती हूँ, मैं इससे काम कैसे करवा सकती हूँ। कि सुमी गुस्से में कहती है तुम नाटक तो बहुत ही अच्छा करती हो, तुमने हमेशा मुझे स्टोरी में सोने के लिए फोर्स किया है, मैंने अपने पढ़ाई के पैसे खुद कमाए, तुमने कभी नहीं चाहा कि मेरे कभी कोई दोस्त बने। और जब भी गलती से किसी मैन ने मुझसे बातें की तो तुमने क्या किया, मेरे साथ ने मुझे रूम में लॉक कर दिया, मुझे परेशान किया। तो स्टेप मॉम पर काफी गुस्सा करता है, चिल्लाता है और सोचता है इसका मतलब जब मैं सुमी से बात कर रहा था तो सुमी ने मुझे इसीलिए मना किया था, वो मुझे हेट नहीं करती थी बल्कि वो अपने स्टेप मॉम से डरती थी। तो स्टेप मॉम कहती मैंने जो किया बस सुमी के भले के लिए किया ताकि उसे कोई मैन ना फंसा ले। कि सुमी यहाँ पर क्लैपिंग करती, कहती कमाल है ना, तो मुझे पॉकेट मनी के नाम पे 30 रुपए देती थी, वो भी मेरी भलाई के लिए ना। कि स्टेप मॉम कहती मैंने तुम पर हर महीने 5,000 खर्च किए हैं। कि मोशान कहता है तुमने जितने पैसे भी खर्च किए मेरी वाइफ पर मैं तुम्हें उसके डबल अमाउंट पे करूंगा। और वो तो सुमी को अपना कार्ड देता है, कहता है आज से हर महीने में तुम्हें 5 मिलियन पॉकेट मनी दूंगा। अब सुमी तो बहुत ही खुश होती, सोचती मैन जब पैसे खर्चा करते हैं वो कितने हैंडसम लगते हैं ना। फिर आगे सुमी घर आती तो टैंक से बातें करने के लिए रूम में चली जाती है, देखकर दोनों भाई तो बहुत ही शॉक होते हैं। मोशान कहते भैया आप अपनी वाइफ को कंट्रोल क्यों नहीं करते, जब ना देखो तब मेरी वाइफ को लेकर वो तो चली जाती है, वो दोनों कपल बन जाएंगे तो मेरे बारे में क्या। कि लिशान कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये चाहता हूँ। उदास होता है, कहता है आज मुझे फिर से स्टडी रूम में सोना होगा। कि मुशान उसे पकड़ लेता है, कहता है भैया हम दोनों कितने अकेले हैं ना, मैं भी आपके साथ में सोऊंगा। लिशान उसे धक्का मार देता है, कहता है तुम मुझसे दूर रहो। और यहाँ रूम में टैंक बताती है कि प्लॉट तो चेंज हो चुका है, रुयान तो पहले ही आ चुकी है अबॉर्ड से वापस। तभी सुमी कहती मेरे पास तो प्लान है, देखो मुशान ने मुझे अपना कार्ड दिया है, इसमें तो हर महीने 5 मिलियन आने वाले हैं, हम यहाँ से भाग तो सकते हैं ना। टैंक कहती देखो मेरे पास भी तो पैसों वाला कार्ड तो है ना। सुमी कहती तो फिर चलो यहाँ से भागते हैं। कि टैंक कहती है रुको, क्यों ना हम इस प्लॉट को बदल दे। सुमी कहती क्या हम नहीं भागने वाले। तो टैंक कहती नहीं हम भागेंगे लेकिन अभी नहीं, ली फैमिली के पैसे अभी हमारे पास तो है, पर आगे जाके भाइयों ने इस कार्ड को बंद कर दिया तो क्या होगा। नॉवेल की सुमी की बायोलॉजिकल मॉम की प्रॉपर्टी तो बहुत ही ज्यादा थी, पर उसे तो सुमी के स्टेप मॉम ने, पापा ने और लालची भाई ने छीन लिया, क्यों ना हम उसे वापस पाले। सुमी कहती यह तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, तो क्यों ना हम रियान की सच्चाई सबके सामने ला दे ताकि यान फैमिली पूरी तरह से टैंक की बन जाए। और दोनों बेस्टी यहाँ पर तो नॉवेल के प्लॉट को चेंज करने का फैसला लेते हैं। टैंक कहती मुझे मेरी फैमिली की प्रॉपर्टी मिलने के बाद और तुम्हारी प्रॉपर्टी मिलने के बाद हम तो इन दोनों भाइयों को डिवोर्स दे देंगे। और तभी सुमी को रियान से मैसेज करती है और माफी मांगने के लिए मिलने को बुलाती है। फिर आगे जहाँ पर दोनों बेस्टी तो होटल पहुँच जाते हैं, जहाँ पर रियान कहती है पर हम दोनों को अकेले में बात करनी थी ना।
तो टैंक सोचते मुझे रियान के प्लान को फ्लॉप तो करना होगा ना, और कहती सुमी से एक काम करो, तुम तब तक जाके बाहर घूमो, मैं तुम्हें बुला लूंगी। अब रियान तो यहाँ पर टैंक से माफी मांगती है। माफी मांगने के बहाने वो तो यहाँ पर टैंक को बेहोश कर देती है और बहुत ही खुश होती। वहाँ पर तो एक मैन आता है जो कि टैंक को उठा के साइड कर देता है कि रियान कहते तुम्हें याद है ना कि तुम्हें क्या करना है, और सोचती कल्याण फैमिली की तो पार्टी है ना, सबके सामने टैंक का इस मैन के साथ का वीडियो आ जाएगा, जिसके बाद तो लिशान टैंक को डिवोर्स दे देगा और ली फैमिली की ऑनर तो मैं ही बनूंगी। अब रियान के जाते मैन तो वीडियो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देता है और टैंक के पास आता है कि टैंक तो उसे किक मार देती है। मैंने भी ढेर सारे नॉवेल्स को पढ़ा है और मुझे भी वाइन को चेंज करना आता है। और तभी यहाँ पर सिमी आ जाती है, गुस्से में कहती तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरी बेस्टी को टच करने की, देखो मैं तुम्हारा इससे क्या हाल करती हूँ कि मैन यहाँ पर डर से तो बेहोश हो जाता है। फिर आगे उस मैन को जब होश आता है देखता है वो तो रस्सियों में बंधा हुआ है और यहाँ पर टैंक और सुमी तो उसे बहुत ही डराते हैं और समंदर में फेंकने की बातें करते हैं कि मैन तो काफी डर जाता है। कहता है मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ, रिया ने मुझे पैसे दिए थे कि मैं तुम्हें ड्रंक कर दूं, बाद में तुम्हारी और अपनी वीडियो बना के उसे सेंड कर दूं ताकि तुम्हारा पति तुम्हें डिवोर्स दे दे। टैंक तो उस मैन को पेन ड्राइव देती, कहती इसे ले जाकर रियान को दे दो और कह दो कि सारा काम हो चुका है और तुम्हारी रिकॉर्डिंग तो मेरे पास है, तुमने थोड़ी भी होशियारी की ना तो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन भेज दूंगी। फिर आगे टैंक तो पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही होती है। तभी यहाँ पर लिशान आता है। वो कहती देख के बताना मेरी एब्रोज ठीक से बनी है ना। वो कहता है लेफ्ट वाला एब्रो ना राइट वाले एब्रो से 2 डिग्री ज्यादा नीचे झुका हुआ है, ठीक है मैं इसे बना देता हूँ, तुम्हारी एब्रो की पेंसिल दो। और यहाँ पर वो तो मेकअप करना स्टार्ट कर देता है कि वो सोचती है इसके आईलैशेस कितने लॉन्ग है ना, इसकी नोज कितनी अच्छी है और लिप्स भी कितने सॉफ्ट है ना। तभी लिशान टैंक के पास आता है कि वो तो अपनी आंखें बंद कर लेती है कि वो कहता है तुम्हारी आईलैशेस बन चुकी है। फिर टैंक मुँह को सेट कर लेती, सोचती सारी बातें कितनी एम्बैरसिंग है ना, मुझे लगा था कि ये मुझे किस करने वाला है। कहते चलो पार्टी में चलते हैं कि लिशान सोचता है टैंक कितनी क्यूट है ना। और यहाँ पर सुमी तो ढेर सारे ज्वेलरीज को देख रही होती है कि मोशान आता है, बोलता है क्या तुम्हारी ज्वेलरीज कम पड़ चुकी है। तो सुमी कहती नहीं, मैं अपने मिशन की तैयारी कर रही हूँ और सोचती आज पार्टी में सबसे सुंदर तो टैंक ही दिखनी चाहिए। मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ कि मोशान तो रिंग को उठाता है, सोचता है इसका डायमंड कितना छोटा है ना, किसी काम का नहीं। कहता है वाइफी तुम मेरा वेट करो मैं अभी आता हूँ। किसी में सोचती वाइफी आजकल ये ना मुझसे काफ़ी चीज़ी बातें कर रहा है। रिया ने ऐसी बातें सुनी तो उसका क्या होगा, और वो तो रिंग को लेकर आ जाता है। कहता है मेरी वाइफ को पसंद नहीं आई तो मैं इसे भी बड़ा बाय कर सकता हूँ। अब सुमी तो रिंग को उठाती, कहती ये कितनी बड़ी है, इसे पहनू कैसे। मोशान सच में तुम्हें पैसे बर्बाद करना ना बहुत ही अच्छे से आता है। मोशान सोचता है इसे पसंद नहीं आया, मुझे इसे भी बड़ा कुछ बाय करना होगा। कि यहाँ पर सुमी तो ज्वेलरीज को पसंद करती, कहती तो टैंक पर बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। फिर आगे पार्टी में तो टैंक लिशान के साथ में आ जाती और सब यहाँ पर तो टैंक की ब्यूटी की तारीफें करते हैं। कहते दोनों की जोड़ी कितनी परफेक्ट है ना, हमने सुना था कि टैंक तो गांव साइड से बिना मैनर्स की, पर वो कितनी ज़्यादा अच्छी है। अब रियान यहाँ पर तो काफ़ी जेलस होती सारी बातें सुन के, और वो जाती लिशान के पास उसके हाथ को पकड़ने की, वो तो टैंक के हाथों को पकड़ लेता है, उसे अवॉइड करता है। ये देखकर यहाँ पर टैंक तो खुश होती है। तो रियान मोशान को देखती, कहती हम तो बहुत दिनों बाद मिले। मोशान उसे देखकर स्माइल देता है कि सुमी बहुत ही गुस्सा होती है, सोचती है इसकी इतनी हिम्मत स्माइल देने की, और जोर से मोशान के पैर पर वो तो सैंडल चुभा देती है कि मोशान सोचता है अभी इसे क्या हो गया। और पार्टी में मिस्टर यान अनाउंस करते कि यान फैमिली को उनकी खोई हुई बेटी वापस मिल चुकी है। सब यहाँ पर तो क्लैपिंग करते गए। तभी रियान कहती टैंक मेरे पास तुम्हारे लिए तो तोहफा है, अंकल आंटी आप आ सकते हो। कि टैंक सोचते मुझे पता था ये प्लॉट तो आने वाला है। अब रियान का प्लान यहाँ पर तो सबके सामने टैंक की इंसल्ट करने का होता है। यहाँ पर वो तो टैंक के अडॉप्टिव पेरेंट्स को बुला लेती है, जो कि कहते हैं कि टैंक बहुत ही हार्टलेस पर्सन है, अमीर बनने के बाद तुम हमें भूल गई। कि गेस्ट पूछते सब क्या हो रहा है। कि रियान कहती ये तो टैंक के अडॉप्टिव पेरेंट्स है जो कि रोड पर भीख मांग रहे थे और टैंक को खोज रहे थे, मैंने लेकर चली आई। अब मिस्टर यान यहाँ पर गुस्सा होते कि पार्टी में तमाशा हो रहा है। कि सुमी कहती टैंक में तुम्हारी हेल्प करूँ। शरण कहते भाभी मैं भी आपके साथ हूँ। टैंक तो खुश होती, सोचती तो क्या इसे फैमिली कहते हैं, और बोलती मैं खुद सारी चीज़ों को संभाल सकती हूँ, तुम सब बस गेम को एंजॉय करो। और वो तो मिस लू को धक्का मारती कि वो तमाशा करती कि टैंक की इतनी घटिया बेटी है, बचपन से काफ़ी रूड है और काफ़ी ज़्यादा क्रूल है। अब गेस्ट यहाँ पर तो टैंक को बातें सुनाते हैं। तो टैंक कहती है सब मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स नहीं बल्कि एक नंबर के झूठे और चालबाज पर्सन हैं। इन चोरों ने हमेशा मुझे एक डॉग की तरह ट्रीट किया है।
और मैं घर छोड़ के इसलिए भागी थी क्योंकि इस मैन ने मेरा फायदा उठाना चाहा था। कि तभी सुमी कहती तुम सब ने सुना ये सब कितने घटिया पर्सन है। अब माँ को तो काफी बुरा लगता है। कहते मेरी बेटी ने कितना कुछ सहा है, सारी गलती मेरी है कि रियान यहाँ पर जेलस होती है, सोचती है इसने सबके सामने आखिर सच कैसे कह दिया। ये तो डरने वालों में से थी ना। और मिसलू को वो तो इशारा करती कि मिसलू यहाँ पर अच्छा बनने का नाटक करती है कि मिस्टर यहाँ सोचते हैं गेस्ट के सामने मेरी इंसल्ट तो नहीं होनी चाहिए। और कहते हैं टैंक से कि तुम अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स से माफी मांगो। तो टैंक गुस्से में कहती है मैं ऐसा ना करूँ तो कि मिस्टर यान गुस्सा हो जाते, हाथ उठाने जाते हैं कि लिशान उन्हें रोक लेता है। कहता है टैंक मेरी बीवी है, इस बात को मत भूलो। कि टैंक सोचती है लिशान मेरी हमेशा इतनी हेल्प क्यों करता है। मिस्टर यान गुस्से में कहते हैं कि टैंक मेरी बेटी है। तो लिशान भी गुस्से में कहता है टैंक तो ली फैमिली की बहू है। अब रियान तो बहुत ही जेलस होती है, सोचती है लिशान तो टैंक को हिट करता है ना, वो ऐसा कैसे कर सकता है। अब लिशान तो मिसलू के पास जाता है। वो गुस्से में कहता है तुम्हारे कारनामों के प्रूफ मेरे पास है, तुम खुद पुलिस स्टेशन जाओगे कि मैं तुम्हें ले चलूं। अब सुमी मोशान भी तो उन्हें डराते हैं, उन सबको वहाँ से भगा देते हैं। कि तभी रियान की फ्रेंड कहती बस बहुत, मेरे पास तो टैंक की सच्चाई है। अब रियान यहाँ पर महान बनती कि तुम सबको वीडियो नहीं दिखा सकती कि यहाँ पर मिस यान तो उस पेन ड्राइव को ले लेते हैं और वो प्ले करते हैं। अब वीडियो में स्टार्टिंग में तो बस वॉइस आती है और रियान की फ्रेंड कहती है इसमें तो टैंक एक मैन के साथ में है, इनके होटल की ये तो वीडियो है। अब सब यहाँ पर तो टैंक को बातें सुनाते कि तभी वहाँ पर तो रियान की वीडियो प्ले होती है जहाँ पर वो तो अपनी मसाज करवा रही होती है पार्लर में। सब कहते क्या मजाक है कि मिस्टर यान कहते रियान ये सब क्या हो रहा है। रियान की फ्रेंड कहती रियान ने कहा था कि इसमें तो टैंक की और उस मैन की बेड वाली वीडियो है। और तभी उस मैन की वॉइस प्ले हो जाती है कि मुझे रियान ने पैसे दिए थे तुम्हें फंसाने के लिए। और रियान तुरंत उस वीडियो को बंद कर देती है। अब गेस्ट बातें करते हैं कि लगता है रियान ना टैंक से जेलस है, इसलिए उसने टैंक को फंसाने के लिए सारा प्लान बनाया था। कहती सारी बातें झूठ है, टैंक तुम मुझे फंसाना बंद करो, ठीक है मैं अबाउट वापस चली जाती हूँ, तुम मुझे पसंद नहीं करती ना। टैंक कहते झूठ कहना बंद करो, क्या तुम्हें और प्रूफ चाहिए, मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। कि माँ सोचती है मैंने हमेशा रियान को सच्ची और अच्छी माना था, पर ये कितनी बड़ी चालबाज है। और मिस्टर यान सोचते हैं जब टैंक को फंसाना ही था तो रियान ने ठीक से काम क्यों नहीं किया। और यहाँ पर रियान के तो लगा देते। मैं तो बहुत ही खुश होती कहती एक और पढ़नी चाहिए। कि मोशान सोचता है सुमी कितनी क्यूट है ना। तभी मोशान को देखती और सोचती इसकी रियान को तो लगी है ना, पक्का इसके दिल में दर्द हो रहा होगा। और मिस्टर यान तो रियान को पार्टी से निकाल देते हैं। कि टैंक सोचती रियान को घर से निकालना इतना आसान नहीं है। तभी लिशान कहता है घर चले। कि टैंक कहती सबने मुझे कितनी बातें सुनाई, ताने मारे, पर तुमने मुझ पर शक नहीं किया, क्यों। तो लिशान कहता है क्योंकि मैं लोगों की नहीं अपनी दिल की सुनता हूँ। सुमी कहती है भाभी बधाई हो। कि तभी मोशान कहता है भाभी आप तो अमेजिंग हो, आपने तो पार्टी में सबके 12 बजा दिए। तो टैंक कहती मैं इतनी भी खास नहीं हूँ। कि तभी वहाँ पर तो माँ जाती कहती है रियान तो खुद को चोट पहुँचा रही है। कि दोनों बेस्टी सोचती है तमाशे का टाइम तो आ चुका है। फिर रूम में जहाँ पर रियान कहती है मैं खुद को ही खत्म कर लेती हूँ ताकि मैं खुद को इनोसेंट साबित कर सकूँ। तो टैंक कहती कितनी अच्छी एक्टिंग करती है ना। अब लिशान आराम से फोन चला रहा होता है। कि रियान कहती किसी को मेरी केयर नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता तो जी के क्या फायदा। तो मिस यान कहती मोशान से जाके रियान को बचा लो, तुम दोनों साथ में बड़े हुए हो ना, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। तो मोशान सोचता है किसी की लाइफ का सवाल है, मैं सुमी को बाद में सारी बातें समझा दूंगा। और वो तो रियान के पास जाता है। अब ये देखकर सुमी तो बहुत ही गुस्सा होती है और रियान तो मोशान को पकड़ लेती, कहती मैं जानती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मोशान तो सुमी को देखकर यहाँ पर डर रहा होता है। कहता है रियान को अस्पताल ले जाने की जरूरत है। सुमी गुस्से में कहती फाइनली इस ग्रीन टी ने तो मोशान के दिल में जगह बनाई ली। और वहाँ से वो तो गुस्से में चली जाती है। अब टैंक भी जाती लिशान से कहती मेरा पीछा मत करना। फिर आगे टैंक और सुमी तो बहुत ही ड्रंक होते हैं। सुमी कहती है मुझे ना मोशान नहीं पसंद। कि टैंक कहती तुम इतनी जेलस थी क्या, तुम्हें मोशान से प्यार हो चुका है। अब सुमी यहाँ पर तो चुप हो जाती है। कि टैंक कहती हमारा मोटो दोनों भाई को डिवोर्स दे के यहाँ से जाने का है। तो सुमी कहती सॉरी, कुछ टाइम के लिए मुझे मोशान तो पसंद आ गया था, पर मुझे याद है कि वो कितना बड़ा धोखेबाज है। हम मैच को चेंज कर सकते हैं पर बेस्टी को नहीं। और वो तो नशे में कॉल करती मोशान को। मोशान कहते फाइनली तुमने मुझे फोन किया। कि सुमी कहती तुम डॉग कह के अपना मुंह बंद रखो। मोशान तुम एक नंबर के ना फूल हो। रियान नाटक कर रही थी और तुम उसके पास चले गए, मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाली हूँ। और टैंक भी गुस्से में कहती मोशान तुम एक नंबर के फूल हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और वुमन को टच करने की। और फिर लिशान को कॉल पे कहती मैं भी तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ।
फिर आगे दोनों नशे में जा रहे होते कि तभी वहाँ पर तो लिशान और मोशान आ जाते हैं। दोनों कहते डिवोर्स तो इम्पॉसिबल है। फिर आगे वो तो टैंग को लेकर घर आ जाता है। वो कहती है तुम कितने हैंडसम हो, बताओ तुम्हारे 1 नाइट के कितने होते हैं, मैं खर्च तो कर ही सकती हूँ ना। अब लिशान को तो बड़ा ही प्यार आ रहा होता है। कहता है टैंग के हाथों को पकड़ के बताओ तुम कैसा फील कर रही हो। कि टैंग कहती छूने में तो अच्छा है पर पहले खा के तो देखना होगा ना। अब लिशान तो जेलस होता है। कहता है देखो मैं कौन हूँ। टैंग कहते तुम तो लिशान हो। कि यहाँ पर दोनों का प्यार तो चालू हो जाता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तो टैंग काफ़ी शाय फील कर रही होती है। कि लिशान कहता है बताओ कल रात को मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी, तुम्हें पसंद आए कि नहीं। कि तभी डोर पर चिल्लाते हुए तो मोशान आ जाता है। कहता है भाभी प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। कि तभी वहाँ पर टैंग और लिशान आते हैं। मोशान तो रोता है। कहता है भाभी मुझे ना सुमी माफ़ करने से मना कर रही है। कल मैं तो पाइप के रास्ते रूम में गया था और वहाँ पर तो सुमी ने मेरी कुटाई कर दी। तो मुझे डिवोर्स देना चाहती, बताओ मैं क्या करूँ। कि वो कहती सुमी के मन को बदलना इम्पॉसिबल है। कि मोशान कहता है प्लीज़ मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मेरी हेल्प कर दो ना। उसके हाथों को पकड़ता है। कि लिशान कहता है अपने हाथों को तुम दूर रखो। तो टैंक सोचते कमाल है, ये तो अपने भाई से ही जेलस हो रहा है। और कहती मोशान से क्या तुम्हें अपनी गलती पता है। तो मोशान कहता हाँ मुझे किसी और वुमेन की साइड नहीं लेनी चाहिए थी, मुझे अपनी बाउंड्रीज तो पता होनी चाहिए ना। टैंक कहते क्या तुम नेक्स्ट टाइम ऐसा करोगे। मोशान तो घुटने पर बैठता है। कहता है मैं कसम खाता मैंने ऐसा किया तो मैं डॉग बन जाऊंगा। कि वो सोचती है बेचारा अपनी बात को लेकर लगता है लॉयल है। और कहती ठीक है मैं तुम्हारी बस एक बार के लिए हेल्प कर दूंगी। फिर वो तो सुमी को लेकर शॉप में जाती हैं जहाँ पर मोशान तो फ्लावर्स लेकर आ जाता है। अब टेडी बेयर को देखकर तो सुमी काफ़ी खुश होती। कहती फ्लावर्स मेरे लिए। और कहते टैंक से पता है मोशान ने 1 नंबर का झूठा है, उसने मुझे कहा था कि वो मुझे फ्लावर्स देगा पर दिया नहीं उसने। देखो पहली बार मुझे किसी और ने फ्लावर्स तो दे ही दिए। अब सुमी को हैप्पी देखकर तो टैंक भी हैप्पी होती। कहती ठीक है मोशान को मैं एक चांस दे ही देती हूँ। और कहती हमें ना आइसक्रीम खानी। अब तो टैंक यहाँ पर आइसक्रीम खाने की बात करती है। कि आगे मोशान तो आइसक्रीम लेकर आ जाता है। कि सुमी बड़ी खुश होती। कहती है कि सर्विस कितनी ज़्यादा अच्छी है ना। और तभी टैंक तो मॉडल्स को देखती है। सुमी उसके पास जाती है। मोशान सुमी की बातों को सुनता है कि तुम कितने हैंडसम हो, तुम्हारे 8 पैक है ना। उसकी बहुत ही तारीफें करती। कहती मैं तुम्हारी ब्राइड बनना चाहती हूँ। और मोशान तो बहुत ही जेलस हो जाता है और सुमी को फोटो लेने से वो तो रोक लेता है। कहता है तुम्हें 8 पैक ही देखने ना, मेरे पास भी है। और शर्ट को निकालता है। कि सुमी कहती टेडी बियर तो कमाल का है ना। कि तभी टैंक कहती सारी बातें कितनी एम्बैरसिंग हो रही है। और सुमी तो मोशान के कमर पर मोल को देख लेती है। उसे याद आता है कि ये तो मोशान के पास भी था। और कहती तुम तो मोशान हो ना। वहाँ से वो तो भाग जाती है। कि तभी लड़कियां तो मोशान को घेर लेती हैं। अब वो तो यहाँ पर कॉल करता है लिशान को और कहता है भैया भाभी और सुमी यहाँ से भाग चुके हैं। लिशान कहता है मुझे पता है कि वो कहाँ पर है। फिर आगे सुमी के पास तो एक खिलौना आ जाता है कार वाला, जिसमें तो एक वेडिंग रिंग होती है। लिखा होता है पेपर में स्ट्रॉबेरी रिंग है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के लिए। आज सुमी बहुत ही खुश होती। कहती है कितनी चीज़ी बातें करता है ना। कि तभी मोशान आता है और सुमी से वो तो माफ़ी मांगता है। कहता है मुझे अपनी गलती का एहसास है, प्लीज तुम इस टाइम के लिए मुझे माफ कर दो। यहाँ पर क्यूट सा तो फेस बनाता तो सुमी उसके तो लगा ही देती है, स्माइल देती। कहती ठीक है पर नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसा कुछ किया ना तो मैं तुम्हारी बत्ती सी तोड़ दूंगी। अब मोशान तो बहुत ही खुश होता है। कहता है वाइफी थैंक यू। और सोचता है मैं तो सुमी से बहुत ही प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। और तो टैंक तो अपनी बेस्टी के लिए बहुत ही खुश होती। कहती मेरा तो रोने का मन कर रहा है। कि तभी लिशान तो उसे रुमाल देता है। तो वो कहती तुम यहाँ कैसे। शौक हो जाती कि लिशान उसे पकड़ता है। कहता है मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारे पास हूँ। तो टैंक सोचते कोई बात नहीं, अभी के लिए सही ये मेरा पति तो है ना। कि लिशान सोचता है मुझे टैंक हमेशा इतनी क्यूट क्यों लगती है। और यहाँ पे दोनों का वीडियो देखकर तो रियान काफी जेलस होती है और गुस्सा होती है। फिर आगे ग्रैंडपा तो टैंक को घर बुलाते और वो टैंक के नाम पर ऑफिशियली 10% शेयर करने की बात करते हैं। अब टैंक तो साइन करने जाते कि मिस्टर यान उसे रोक लेते। कहते टैंक तो गाँव से आई हुई लड़की, उसे पढ़ाई और बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता। रियान तो टैंक से ज्यादा काबिल है और वो तो प्रॉपर्टी रियान के नाम करने की बात करते हैं। और मिस यान भी रियान के साइड से बातें करती है कि टैंक सोचती कल पार्टी में इतना कुछ हुआ था, फिर भी ये सब तो रियान की साइड से बातें कर रहे हैं। तभी ग्रैंडपा कहते लिशान से तुम तो एक बिजनेसमैन हो ना, तुम मुझे बताओ कि मैं 10% के शेयर्स किसे दूं।
अब रियान तो लिशान के पास जाती है, कहती आप मेरी बहुत ही केयर करते हो ना बचपन से ही, मुझे जानते हो कि मैं कितनी काबिल हूँ। उसे यहाँ पर तो मक्खन लगाना स्टार्ट कर देती है कि टैंक सोचती है पक्का तो रियान के साइड से बातें करेगा। अब लिशान तो स्माइल देता है, कहता है ग्रैंडपा सही हो या गलत, मैं तो हमेशा अपनी बीवी के साइड से ही रहूंगा और बातें करूंगा। इस सुनकर ग्रैंडपा तो यहाँ पर हंसते हैं। अब टैंक तो बहुत ही शॉक हो जाती, कहती लिशान से तुमने रियान की साइड क्यों नहीं ली। तो लिशान कहता है मैं उसकी साइड क्यों लूँगा, तुम मेरी बीवी हो ना, मैं तुम्हारी साइड से बात करूँगा। रियान तो काफ़ी जेलस होती, बोलती पर तुम मुझे पसंद करते थे ना। तो लिशान कहता है रियान मैं तुम्हारी दीदी का पति हूँ, इस बात को तुम मत भूलो। अब डैड सोचते हैं शेयर्स गए तो कंपनी भी तो चली जाएगी ना। और वो ग्रैंडपा से कहते हैं कि ग्रैंडपा टैंक और रियान के बीच में तो भेदभाव कर रहे हैं, और टैंक से कहते हैं कि तुम्हें शेयर्स को पाने के लिए अपनी काबिलियत को तो प्रूफ करना होगा ना। तो यहाँ पर रियान तो मिस्टर यान को अपना प्लान बताती है और मिस्टर यान कहते हैं कि मैं टैंक को स्टार शाइन कंपनी देता हूँ। वो टैंक को यहाँ पर तो डूबी हुई कंपनी देते हैं और उस कंपनी का वो तो प्रॉफिट करवाने की बात करते हैं। तो रियान कहते हैं ठीक है मैं आपकी शर्त को मानती हूँ, पर प्रॉफिट होने के बाद मुझे 10 ने 20% के शेयर्स चाहिए होंगे। तो रियान कहती पापा मैं सारी बातें संभाल लूंगी, और यहाँ पर तो मिस्टर यान शर्त के लिए हाँ कह देते हैं। फिर आगे टैंक सारी बातें सुमी को बताती है और सुमी भी टैंक के साथ में तो कंपनी को ज्वाइन कर लेती है। और यार रियान का भी तो टैंक की कंपनी को डुबाने का प्लान चालू होता है। फिर आगे जहाँ पर मोशान तो सुमी से मिलने आता है टिफिन बॉक्स लेके। सुमी कहती क्या बात है कि मोशान उसे तो बाइट कर लेता है। वो कहती क्या तुम पागल हो चुके हो, डॉग हो। तो वो कहता है मैं अपनी वाइफ को बस मिस कर रहा था। सुमी कहती तुमने आगे से ऐसा किया ना तो मैं तुम्हारी कुटाई कर दूंगी। मोशान कहता है वाइफ आई एम सॉरी। डिनर बॉक्स को देता है, कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा काम करते करते वेट कम हो जाए। अब सुमी तो बहुत ही खुश होती, बोलती टैंक भी घर का खाना खा के तो बहुत ही हैप्पी होगी। कि मोशान कहते नहीं ये खाना बस तुम्हारे लिए है, भैया ने स्पेशली भाभी के लिए खाना तो बना दिया है। और लिशान भी ऑफिस पहुंचा आता है। वो तो टैंक के पैरों की मसाज कर रहा होता है कि टैंक कहती बताओ तू मेरी इतनी केयर क्यों करते हो। तो लिशान कहता ऑफ कोर्स तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारी केयर तो करूंगा ना। कि टैंक सोचती ये मजाक कर रहा है या फिर सच कह रहा है, समझ नहीं आ रहा। और वो तो टैंक को खाना खिलाता है कि वो सोचती बचपन से लेकर आज तक सुमी के बाद किसी पर्सन ने मेरी केयर की है तो वो लिशान है। मुझे क्यों लगता है कि मैं लिशान से प्यार करने लगी हूँ, पर एक दिन इसने अपनी केयर करना बंद कर दी तो मैं क्या करूँगी। फिर आगे ऑफिस में सुमी को तो मिस्टर शू का कॉल आता है, कहते तुम्हारी माँ की डेथ एनिवर्सरी है और तुम कहाँ पर हो। उसे तो बहुत ही डांटते हैं कि सुमी कहती है नॉल की सुमी तो अपनी माँ से बहुत ही प्यार करती थी, मुझे उनकी डेथ एनिवर्सरी पर तो जाना होगा। और वो तो शू फैमिली जाने का फैसला लेती है। और घर आते हैं मिस्टर शू यानी कि सुमी के पापा तो सुमी से हेल्प मांगते हैं, कहते हैं शू फैमिली तो बैंकरप्ट होने वाली है, हमें बचा लो। कि मिस शू कहती मोशान तुम्हारे इशारों पर तो नाचता है ना, तो मुझसे जितने चाहे उतने पैसे तो मांग ही सकती हो। अब सुमी तो मोशान की बातों की याद करती कि तुम इसके साथ किसी की भी धुलाई कर सकती हो, अपने हाथों को तुम हर्ट मत करना। और फिर यहाँ पर वो तो सबकी धुलाई करना चालू कर देती है। सब तो यहाँ पर काफी चिल्लाते हैं। तभी स्टेप मॉम गुस्से में कहती मेरे पास तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। कि सुमी यहाँ पर रुक जाती है, पर स्टेप मॉम तो उस लॉकेट को तोड़ देती हैं। अब सुमी को तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो तीनों को तो बांध देती हैं। और तभी वहाँ पर तो मोशन आ जाता है और यहाँ पर तीनों तो सुमी की शिकायतें करते हैं, पर वो किसी की एक नहीं सुनता और कहता है मेरी बीवी ने जो कुछ भी किया है ना सब में तुम्हारी गलती होगी, वो बेवजह किसी को परेशान नहीं करती। तो मिशु कहते तुम तो अपनी बीवी के चमचे हो। तो मोशान कहता हाँ मैं हूँ, इसमें मेरी मर्जी। और वो तो सुमी की तारीफें करता है कि सुमी कहती देखो ना इन सब ने मेरी माँ के लॉकेट को तोड़ दिया। तो मोशान कहते कोई बात नहीं मैं इसे ठीक करवा दूंगा। और यहाँ पर तो सुमी को उसकी माँ की प्रॉपर्टी वापस दिलवा देता है और शू फैमिली को तो बैंकरप्ट कर देता है। यहाँ पर सबके तो होश उड़ जाते और वो दोनों घर आ जाते हैं। और फिर आगे तो कई दिनों तक रियान ढेर सारे प्लान बनाती है टैंक की कंपनी को बैंकरप्ट करने के, पर वो कुछ नहीं कर पाती। और फाइनली टैंक और सुमी कंपनी को फ़ायदा करवा ही देते हैं। और ग्रैंडपा तो यहाँ पर टैंक को 20% के शेयर्स भी दे देते हैं। फिर घर जाने के बाद तो टैंक कहती है लिशान से थैंक यू सो मच मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। और यहाँ पर इनका प्यार तो चालू हो जाता है। फिर आगे सुमी को पता चलता है कि ग्रैंडपा की तबीयत अचानक से तो खराब हो चुकी, वो अस्पताल में होते हैं। अब लिशान तो ग्रैंडपा के लिए बेस्ट डॉक्टर हायर करने की बात करता है, तो मिस्टर यान मना करते, कहते मेरी फैमिली का मैटर है और मैं इसे संभाल सकता हूँ।
तो टैंग को बाप बेटी पर शक होता है और सोचती मिस यान तो हमेशा से ग्रैंडपा की बहुत ही केयर करती है और ग्रैंडपा इन्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं। तो कहती है माँ मैं आपसे हेल्प चाहती हूँ, प्लीज़ आप ग्रैंडपा पर नज़र रखना, मुझे बातें सही नहीं लग रही। और लिशान कहता है टैंग से सारी बातें जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर आगे दोनों भाई तो अपने शादी की सालगिरह की प्लानिंग कर रहे होते हैं। दोनों में लड़ाई होती है कि मेरा प्लान तो बेस्ट होगा। और आगे सुमी तो टैंग को लेकर जाती लिशान के पास, जहाँ पे लिशान ने टैंग के लिए तो सरप्राइज प्लान किया होता है। कहता है हमारी शादी को तो 1 साल हो चुके हैं कि टैंग सोचती पक्का मुझसे डिवोर्स चाहता है। और लिशान यहाँ पर तो टैंग को पेपर्स देता है साइन करने के लिए। वो उदास होकर यहाँ पर साइन करती है, पर पेपर्स तो डिवोर्स के नहीं बल्कि प्रॉपर्टी टैंग के नाम करने के होते हैं। अब लिशान तो टैंग को प्रपोज करके सरप्राइज देता है। कहता है हमारी शादी तो जल्दबाजी में हुई थी ना, पर मैं तुम्हारे साथ में अपने सारे प्यार के पलों को जीना चाहता हूँ। टैंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? अब टैंग यहाँ पर तो हाँ कह देती है और यहाँ पर दोनों काफी हैप्पी होते हैं। देखकर तो सुमी बहुत ही खुश होती है। फिर आगे सोचती पक्का मेरा वाला तो भूल चुका होगा कि आज हमारी एनिवर्सरी है। तब उसे सामने तो केक का शॉप दिखता है। अब सुमी यहाँ पर तो बहुत ही खुश होती, बोलती सारे केक तो मेरे फेवरेट है। शॉप के पास जाती है और ऑर्डर करती है। तभी मोशान कहता है वाइफी सरप्राइज हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी की। सुमी तो काफी शॉक हो जाती है। कहते तुमने किया? तो मोशान कहता ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए ना पूरे शॉप को डिजाइन किया है, मेरी डिजाइनिंग है। सुमी कहती सच में तुम ना पागल हो, पर मुझे बहुत ही पसंद हो। उसे गले लगाती कहती मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। कि मोशान कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और यहाँ पर तो लिशान और टैंग घूम रहे होते हैं कि तभी उसे अपनी माँ का फ़ोन आ जाता है। वो तो अपनी माँ से मिलने जाती हैं, जहाँ पर माँ तो वीडियो रिकॉर्डिंग देती है और कहती है तुम्हारे पापा ने ही तुम्हारे ग्रैंडपा से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए कहा था और रिया ने भी उसका साथ दिया था। तुम्हारे ग्रैंडपा बहुत ही गुस्सा हो गए और उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। यहाँ पर तो रोती कहती टैंग मुझे माफ कर देना, मैंने कभी तुम पर भरोसा नहीं किया। फिर आगे अस्पताल में तो बाप बेटी ग्रैंडपा की जान लेने का प्लान बनाते हैं। ग्रैंडपा तो अस्पताल में होते हैं, उन्हें मारने वाले होते हैं और रियान अस्पताल के रूम के बाहर नजर रख रही होती कि तभी वहाँ पर टैंग और लिशान आ जाते। वो चिल्लाती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? सुनते पापा तो रुक जाते हैं और यहाँ पर टैंग तो अंदर जाती है और गुस्से में कहती है आप तो बेटे खिलाने के लायक नहीं हो। तो मिस्टर यान कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया कि तभी पर्दे के पीछे से तो माँ आ जाती है। याद करती है जब मिस्टर यान ग्रैंडपा के ऑक्सीजन मास्क को निकाल रहे थे तब उन्होंने तो रिकॉर्डिंग पूरी कर ली थी। और वहाँ पर तो पुलिस आ जाती है, वीडियो को देखती है और बाप बेटी की यहाँ पर तो गिरफ्तारी हो जाती है। फिर आगे तो ग्रैंडपा बेहोश होते हैं, पर वो तो टैंग की सारी बातें सुन पाते हैं। टैंग कहती ग्रैंडपा मैं और सुमी तो ऑर्फन थे और हम टाइम ट्रैवल करके इस दुनिया में आए हैं। सारी बातें बताती कहती मैंने पहली बार जाना कि फैमिली का प्यार क्या होता है। मैं आपको खोना तो नहीं चाहती, प्लीज आप होश में आ जाओ। यहाँ पर वो तो रोती है। फिर आगे ग्रैंडपा को तो होश आ जाता है। टैंग तो बहुत ही खुश होती। ग्रैंडपा कहते हैं मैं बिना अपने ग्रेट ग्रैंडसन के फेस को देख के मर कैसे सकता हूँ। टैंग कहती ग्रैंडपा आप तो हमेशा हैप्पी और हेल्दी रहोगे। कि ग्रैंडपा यहाँ पर लिशान से अकेले में बात करने के लिए कहते हैं। अब टैंग के चाहते ग्रैंडपा कहते हैं लिशान क्या तुम टाइम ट्रैवल की बातों पर भरोसा करते हो? तो लिशान कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ। अब ग्रैंडपा तो सुमी और टैंग की टाइम ट्रैवल की सारी बातों को बताते हैं और पूछते क्या तुम अभी भी टैंग से प्यार करोगे? तो लिशान कहता है हाँ, चाहे टैंग जो भी हो मेरा प्यार उसके लेके भी खत्म नहीं हो सकता। अब ग्रैंडपा तो लिशान के फैसले से खुश होते, सोचते भले मैं अपने रियल पोती से कभी ना मिल पाऊँ पर टैंग तो मेरी पोती है ना और मैं उसकी बस खुशी चाहता हूँ। फिर आगे लिशान तो घर जाता है, मोशन को सारी बातें बताता है कि सुमी और टैंग तो टाइम ट्रैवल करके आई है नॉवेल की दुनिया में और वो सारी बातें यहाँ पर तो सुमी सुन लेती है। दोस्ती इन्हें पता चल गया कि हम दूसरी दुनिया से आए हैं। यहाँ पर मोशान को सारी बातें तो झूठ लगती है। लिशान कहता है क्या तुम अभी भी सुमी से प्यार करोगे? तो मोशान हंसते हुए कहता है नहीं, मैं तो बस अपनी पुरानी वाली सुमी से प्यार करता हूँ। अब सुनकर सुमी के यहाँ पर तो दिल ही टूट जाता है और वो सारी बातें जाकर टैंग को बताती है कि मोशान मुझे एक्सेप्ट करने वाला तो नहीं है, मैं यहाँ से जा रही हूँ पर मैं चाहती हूँ कि तुम लिशान के साथ में हैप्पी रहो। कि टैंग सोचती मानती हूँ कि लिशान मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर सकता है लेकिन मेरी बेस्टी तो सुमी है ना, तो अगर मोशान सुमी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो मैं भी लिशान के प्यार को एक्सेप्ट तो नहीं कर सकती। मैं तो सुमी के साथ ही रहूंगी ना, पहले बेस्टी और बाद में मैन। और यहाँ पर दोनों तो घर से भाग जाते हैं।
आगे मुशान चिल्लाता है, भैया मेरी बीवी तो आपकी बीवी के साथ में भाग चुकी है। अब दोनों भाई तो पागलों की तरह पूरी सिटी में और घर में सुमी और टैंग को खोजते और यहाँ पर टैंग और सुमी तो पब में होते हैं। दोनों तो लिशान और मुशन को याद कर रहे होते हैं। उन्हें मिल मॉडल्स भी यहाँ पर पसंद नहीं आते कि तभी वहाँ पर तो मुशान और लिशान आ जाते हैं। अब टैंग तो यहाँ पर शॉक हो जाती, बोलती है, लिशान तुम्हें सारी बातें पता चल गई ना, तुम कहोगे कि मैं अब मॉन्स्टर हूँ। तो लिशान टैंग को पकड़ता है, कहता है भले तुम मॉन्स्टर हो पर तुम तो मेरी हो ना। टैंग आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। इनका यहाँ पर तो पैचअप हो जाता है कि तभी सुमी कहती है, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे झूठ कहा ना कि मैं सुमी हूँ और मैं तो टाइम ट्रेवल करके आई हूँ ना। कि तभी मोशन उसे पकड़ लेता है, कहता है, पागल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और सुमी को भी उसका प्यार यहाँ पर तो मिल ही जाता है। चारों अपने प्यार को यहाँ पर तो कन्फेस करते। फिर आगे जहाँ पर सब मिलकर तो हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी कर रहे होते हैं और यहाँ पर सब तो बहुत ही खुश होते। फैमिली सेल्फी टाइम होता है। तो ड्रामा कैसा था कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।